बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने के लिए यहाँ पे अपना चौथा पार्ट लेकर के आया हूँ अंग्रेजी का। इस पार्ट में हम अभी पिछले प्रश्न जो जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था उसके बाद के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके 2 अनसीन पैसेज थे उनके बारे में समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 थे पैसेज वाले थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था आपका नोट मेकिंग, वो भी बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका लेटर वाला, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों बता दिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया था। फिर बारी आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो जैसे ये प्री बोर्ड में आया था ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, इसमें तो पिक्चर दी हुई नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं आपके प्रश्न बैंक के माध्यम से कि आप लोगों को होगा क्या कि एक पिक्चर दिया होगा, एक डायग्राम बना होगा, तो किसी टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि ये हो सकता है, ये एक डायग्राम रहा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए यहाँ इसमें चांसेस हैं कि यही पूछा जाएगा, इनके ही चांसेस हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये वाला आप लोग तैयार कर लें, फर्स्ट वाला ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन, ये कोविड-19 प्रिवेंशन, इसके लिए आप लोगों को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे इसमें इस प्रश्न बैंक में या फिर ये GBI हो चाहे GPH हो, बहुत ही बड़ा और लेंथी दिया हुआ है, तो मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। इसमें आप लोग देख लें, बहुत अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट आपको इसके बारे में उत्तर दे दिया गया है। तो आप लोग ये तैयार कर लें, ये कोविड-19 प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छा, पूरा शॉर्ट एंड स्वीट है, बहुत अच्छे से लिखा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और अगर कोई और आ सकता है तो मेरी नज़र में है ये है थर्ड वाला, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है, पेड़ों का महत्व जो है ये भी पूछा जा सकता है। अब इस प्रश्न बैंक में भी ये बहुत लेंथी दिया हुआ है, तो इसके लिए भी मैं आपके सामने यहाँ पे देख ले इमेज प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इसको आप लोग देख लें और बहुत अच्छे से आपको इसको लिख देना है। अगर बन सके आपसे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका एक डायग्राम भी बना सकते हो अगर चाह लो तो, ठीक है। ये पिक्चर गाइडेड है ना, तो आप चाहो तो ऊपर टाइम मिल जाए अगर तो बना सकते, नहीं तो ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा वर्क लेने की, एक्स्ट्रा लोड लेने की, क्योंकि पेपर में वैसे भी टाइम आपके पास कम रहता है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री वाला आप कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई पूछा जा सकता है तो एक मेरी नज़र से इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये जो कौवा वाला है, जे कि एक कौवा प्यासा था और उसकी पूरी स्टोरीज लिखी हुई है, तो इसको आपको यहाँ पे जो ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है आप देख लें। अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन में, कोई और गाइड में बहुत अच्छे से दिया हो तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा परीक्षा अध्ययन में बच्चों कंप्यूटर, ये कंप्यूटर वाला टॉपिक दिया हुआ है, कंप्यूटर के ऊपर भी आ सकता है। तो बच्चों इसके लिए मालूम बहुत अच्छी बात मैं बताऊं कि कंप्यूटर के लिए तो अगर आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध में कंप्यूटर वाला पॉइंट याद करे हो, अगर कुछ ना बने तो फिर आप वही लिख देना, और नहीं तो ये दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन, अगर मैं इसको बताऊं कि कंप्यूटर आर इन यूज़ एवरीवेयर, कंप्यूटर का इस्तेमाल आज सभी जगह होता है, एट होम, एट ऑफिस, एट शॉप, घर पर, ऑफिस पे, दुकान पर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अंग्रेजी है, आपको याद करनी पड़ेगी। मैं हिंदी में बता भी दूं मगर है तो इंग्लिश ना, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इस लिख लिख के प्रैक्टिस करें और इसको आप तैयार कर लें। तो ये हो गए 4। इसके बाद बारी आती है हमारे सेक्शन C जो है ग्रामर वाला। तो ग्रामर में आप लोगों को ये इस टाइप के जो दिए हुए होंगे, जैसे कि ही नोज द बॉय ब्लैंक इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है, विच हु वर, यहाँ पे लिखा हुआ है विच हु वेयर, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए ग्रामर के लिए मैंने बहुत अच्छे से एक लेसन बनाया है, आपको जो प्रॉपर मैं बता दूंगा, ग्रामर का वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। ये सेक्शन C का जो ग्रामर वाला पोर्शन है मैं अभी छोड़ रहा हूँ। बात करते हैं हम सेक्शन D की, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं कि जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिए मैं इम्पोर्टेंट अपने हिसाब से देता हूँ, तो अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप अपनी भी तैयारी कर सकते हैं। मेरे इंपॉर्टेंट मेरे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अपनी भी तैयारी आप लोग रखें। तो देखें अ लेटर टू गॉड में आप लोगों को सेकंड वाला जो लिखा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, तो इसमें क्या है, आपको इसका जो लेटर टू गॉड जो है इसका आपको लेखक का नाम याद कर लेना है। तो कौन है इसके लेखक, ये हैं बच्चों G.L. फ्यूंटेस, जो भी लिखा हुआ है इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद उसको कितने पैसे चाहिए थे, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, कितने पैसे चाहिए थे उसको, तो उसको चाहिए थे 100 पीसोस, ठीक है, ये मुद्रा का नाम है। फिर 8वां नंबर, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का जो घर रहा वो कहाँ पे था, तो वो रहा टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, पहाड़ी पर, पहाड़ी की चोटी पर था। फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ पे इनोवा वाला भी आप देख सकते हैं
कि लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विद ब्लैंक, मतलब कि लेंचो ने जो बड़ी बूंदें रही, पानी की बड़ी बूंदें थी, उसकी तुलना किससे की थी? तो न्यू कॉइन से की थी। किससे की थी? न्यू कॉइन से। उसको ऐसा लग रहा था जैसे सिक्के बरस रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वॉट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत को किसने बर्बाद कर दिया था? किसने बर्बाद किया था? तो हेलस्टोन ने। ठीक है, फिर नरक के पत्थर, नरक के पत्थर मतलब कौन होते हैं? ओले। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग 13वां देख लीजिएगा, लेंचो रोट अ लेटर टू, किसके लिए उसने पत्र लिखा था? तो वो लिखा था उसने किसके लिए? भगवान के लिए। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ज़्यादा तो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आप लोग को याद कर लीजिएगा। ये 14वां नंबर, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। एक चीज़ और बता दूँ मैं कि जितनी भी ये आपके पोएम हैं या कोई भी आपका चैप्टर है बहुत अच्छा जो पूछा गया है, इनके राइटर के नाम जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो, स्नो डस्ट ऑफ स्नो वाला जो है, इसके राइटर कौन है बच्चों? तो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों को फायर एंड आइस में 19 नंबर का, हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, ये किसने लिखी है? फायर एंड आइस, तो ये लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे आंसर भी लिखे हुए हैं, मैंने आपको 14 वाला बताया था, तो इसका ए वाला आंसर है, ये लिखा हुआ है देखें, तो ये इसका आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। 19 वाले की बात कर रहा हूँ तो 19 वाले का भी आंसर यहाँ ए लिखा हुआ है, तो ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये देख लेना है। ये है जैसे कि होम डिड मंडेला वांट टू थैंक, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 36 नंबर का कि हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, उनकी लड़की कौन रही? तो ये रही बच्चों जैनम। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों फिर से बारी आ गई अ टाइगर इन द जू वाले पार्ट में, ये हु हैज रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो इन सब के राइटरों के नाम आपको कर लेना है, मैं नंबरिंग बता दे रहा। 37 नंबर का, 42 नंबर का तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पे जो 43 वाला भी देख सकते हैं, और यहाँ पे ये 63 हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। फिर 67 व्हाट वाज द नेम ऑफ प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, कौन सा प्लेन उड़ा रहा था जो पायलट था? वो क्या था? डाकोटा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर 69 नंबर का हु हैज़ कंपोज्ड द बॉल पोएम। ठीक है, इसका भी याद कर लीजिएगा, तो ये कौन रहे बच्चों? जॉन बेरीमैन। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे और भी हैं इसी तरीके से आप लोगों को, यहाँ पे ये देख लीजिएगा अमांडा वाले में, द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय, किसने लिखी है ये अमांडा वाली पोएम? तो इसके हैं रॉबिन क्लीन। ये देख लीजिएगा 117 नंबर, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। तो किस तरीके से गोवा को वो किस नाम से जानते हैं? पैडर के नाम से जानते हैं, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए हर मतलब मेन कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से देख लेना है, इनको आप लोग को तैयार कर लेना है। ठीक है, कूर्ग वाले ये देखें, तो 121 वाला नंबर की कूर्ग इज़ फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है कूर्ग? तो ये फेमस है बच्चों कॉफ़ी के लिए। फिर वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, कूर्ग कहाँ पर है? ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैसूर में। ठीक है, कर्नाटक में है, मैसूर में। फिर 130वां नंबर आप देख लीजिएगा, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। तो इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे ही लिखा है 130वीं का डी, दिल्ली। फिर 136 नंबर का गौतम बुद्धस अर्लीज नेम वॉज, क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या रहा बच्चों? तो ये रहा सिद्धार्थ। ठीक है, इसी तरीके से तो ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, जिसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज से आ जाएगा। तो देखें ये वैसे तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि यहीं से पूछ लिए जाएं, मगर फिर भी ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, द मून वाला, और ये वाला देख लीजिएगा एक्सट्रैक्ट 3rd नंबर का द हाउस वाला करके, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये दो मुझे लगते हैं कि दो इम्पोर्टेंट, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। पढ़ना आपको सभी को है, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उत्तर हैं छोटे छोटे, याद कर लीजिएगा, छोटा ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। जैसे यही लिखा है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो ये पूरा भी आपने जब आप पढ़ोगे तो पूरा बन जाएगा ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपके पोएम से कुछ एक्सट्रैक्ट थे, तो इसमें 3rd नंबर वाला देख लीजिएगा, द वे आ क्रो वाला, और 5th वाला बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टू, ये वाला आप लोग देख लेना। इनके भी आंसर आप लोगों को याद कर लेने हैं। ठीक है,
फिर क्वेश्चन आंसर की बारी आई, तो ये क्वेश्चन आंसर तो मैंने आप लोगों को पहले दे दिए हैं बच्चों। रह गया ये हमारा ग्रामर वाला पोर्शन, तो जो ग्रामर रह गई है बच्चों, तो ग्रामर मैं आप लोगों को बहुत जल्द समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। उसके मैं छोटे छोटे वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को, जिसमें या कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में एक साथ बहुत सारी ग्रामर आपको एक्सप्लेन कर दूं। बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल की जानकारी 9th वालों को ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे ही एग्ज़ाम फिनिश होंगे 9th वालों के भी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। उनके लिए भी मैं अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना के डालूंगा, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। जैसे आपने मेरा फ़ायदा उठाया, उनको भी बता दीजिएगा कि DSR4U में आपके एग्ज़ाम की हेल्प हो जाती है। मिलते हैं बहुत जल्द अपने ग्रामर की वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए।